ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 23वां अध्याय चल रहा है, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज ने अपने शरीर के हर पदार्थ को, वायु को वायु में, अग्नि को अग्नि में, जल को जल में, आकाश को आकाश में इत्यादि लीन होने दिया। और उनका मन भगवान के चरणों पे स्थित था, एकदम दृढ़ स्थित। कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं है। कोई डिस्ट्रैक्शन का कण भी नहीं है। ही सो डिटरमाइंड। और इस प्रकार अपने मन को भगवान के चरणों में स्थित करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। What a beautiful and glorious passing away! कितना अद्भुत है ये मृत्यु का पल। बहुत से लोग मृत्यु नाम सुन के घबरा जाते हैं। मैंने देखा है परिवारों में, जब कभी मृत्यु के ऊपर कोई डिस्कशन हो तो 2-4 मिनट बात करने के बाद सब कहते हैं वो चेंज द टॉपिक। अरे कोई और टॉपिक है क्या, कुछ और बात करो, कैसी बातें कर रहे हो। ऐसा करके विचार करते हैं, ऐसा करके एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सुनना नहीं चाहते, भय लगता है मृत्यु की बात करते हुए। वहीं जो एक सत्य है, शाश्वत सत्य है, उसके बारे में बात करने में डर लगता है। और जो सब चीजें टेम्पररी हैं, अशाश्वत हैं, उनके बारे में घंटों बातें करा लो। शाश्वत विषय पर बात नहीं करनी, अशाश्वत विषय पर जिंदगी काट देनी है। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। यक्ष ने जब युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछे थे, काम्यवन की घटना है, तो जब यक्ष ने पहले भीम से पूछे, अर्जुन से पूछे, इत्यादि इत्यादि, सब भाई मर गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं गए थे। अब जब स्वयं गए तो यक्ष यक्ष कोई और नहीं है, धर्मराज हैं। यानी कि यम यक्ष का रूप धारण करके परीक्षा लेने गए थे युधिष्ठिर की। तो जब प्रश्न पूछते उनमें से एक बड़ा ऐतिहासिक प्रश्न है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है युधिष्ठिर, बताओ। तो युधिष्ठिर यक्ष को देख के बोलते हैं, अहुवानी अहुवानी भूतानी गच्छन्ति यमालयम। हर क्षण हजारों हजारों लोग यम के घर जा रहे हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो ये सोचते हैं कि वो नहीं जाएंगे, या वो इस बारे में डिस्कशन ही करना नहीं चाहते। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितना बड़ा आश्चर्य है। तो मृत्यु की बात कोई करना नहीं चाहता, जबकि वास्तविकता में जीवन के पूरे सफर में अगर हम आर्ट ऑफ डाइंग नहीं सीख पाए, मरने की कला अगर नहीं सीख पाए, तो अंत काले च माम एवं स्वर्ण मुक्तवा कलेवरम। तो मरते समय या ये शरीर को त्यागते समय अगर हमारी कॉन्शियसनेस ट्रेंड नहीं है, तो जिस जिस चीज पे मेडिटेट कर रहे हैं वही वही पहुंच जाएंगे। अगर मृत्यु के समय क्रिकेट को मेडिटेशन किया जा रहा है, हो सकता है अगले जन्म में क्रिकेट स्टेडियम में घास बन के पैदा हो, सारा दिन क्रिकेट देखो।
मृत्यु के समय अ, अपना घर याद आ रहा हो तो हो सकता है घर में चूहा बन के पैदा हो, कोई पता नहीं। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो मॉर्निंग वॉक करते करते एक पेड़, बड़ा सा पेड़ था जो अपने घर की तरफ झुक के घर को स्पर्श किए हुए था। जैसे घर है तो पेड़ उस घर के ऊपर बस टच कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों की तरफ देख के बोला, क्या समझते हो इस पेड़ से? तो कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। थोड़ी देर बाद प्रभुपाद जी बोले, मेरा मत है कि ये इसी घर का कोई बड़ा बुजुर्ग रहा होगा। इतनी आसक्ति है घर में कि घर छोड़ के जाना नहीं चाहता था। पेड़ बन के पेड़ को, और पेड़ बन के घर को आज भी छू रहा है, आज भी छू रहा है। अंत समय में आपका क्या भाव है, उसी भाव से आपको अगला शरीर मिलने वाला है। तो जीने की कला तो सीखनी चाहिए, लेकिन मरने की कला भी सीखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में ना केवल जीने की कौशल है, मरने का कौशल भी विद्यमान है, लिपिबद्ध है। केवल उस विवेकवान मनुष्य की आवश्यकता है जो इसको पढ़ के अमल करे। अपने जीवन प्रवाह में ये जो कौशल है, मरने का कौशल, मरते वक्त क्या कॉन्शियसनेस होगी, ये अगर समझ गए तो समहाउ और दी अदर आपका जीवन परफेक्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट लाइफ। और जीवन परफेक्ट जीते हुए समझ नहीं आएगा। जीवन परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हम बोलते हैं उसने अपनी लाइफ परफेक्ट कर ली, यानी उसने भगवान पा लिए। तो अगर भगवान पा लिए तो परफेक्ट हो गया, नहीं पाए तो इम्परफेक्ट रह गया। अब वो कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से जीवन इम्परफेक्ट रह सकता है। तो पृथु महाराज ने अंत समय में अपना जीवन परफेक्ट किया। हालांकि पृथु महाराज तो स्वयं भगवान हैं, स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। कोई कह सकता है उनको ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, वन में जाके इतनी तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे कि पृथु महाराज एक भगवान के महान भक्त हैं। पृथु महाराज एक आदर्श जीवन प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे जाके बहुत से लोग पृथु महाराज को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले भी हैं। तो अगर वो कहीं इधर उधर थोड़ा सा हटते तो बहुत से संसार के लोग उनका उदाहरण दे के कुछ और ही करने लगते। भगवान ने गीता में एक श्लोक में कहा, यद यद आचार्यति श्रेष्ठा तद तद एव तरा जनः सेयत परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। तीसरा अध्याय 21वां श्लोक। यद यद आचार्यति श्रेष्ठा, जैसा जैसा श्रेष्ठ जन करेंगे, जैसा जैसा उनका आचरण होगा, तद तद एव तरा जना, बाकी सारे नॉर्मल लोग उनको फॉलो करेंगे। सेयत परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते, कि जैसा जैसा करेंगे लोग फॉलो करेंगे। तो श्रेष्ठ लोगों का ये धर्म बन जाता है कि वो आदर्श आचरण प्रस्तुत करें, आदर्श आचरण। तो पृथु महाराज ने श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत करते हुए शरीर का त्याग किया। उन्होंने सही कॉन्शियसनेस में, सही समय पर, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आकर और भगवान को नियंता मानते हुए, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में लगाते हुए शरीर त्याग किया। और पृथु महाराज की पत्नी अर्ची, वो भी अपने पति के साथ गई थी। हम यहां से आगे पढ़ते हैं, अभी सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। पृथु महाराज की पत्नी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था।
यद्यपि वे वन में रहने के योग्य ना थी, किंतु उन्होंने स्व इच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। तो यहां ऐसा बताया जा रहा है कि जो पृथु महाराज की पत्नी थी, वो अपने पति के साथ वन गई। पत्नी को जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वे स्व इच्छा से, देखिए लिखा है, महारानी होने के कारण शरीर बड़ा कोमल है, जमीन पे कभी पैर भी नहीं रखते राजा महाराजा। वो नीचे पहले कुछ बिछाया जाता है, फूल बिछाए जाते हैं, कारपेट बिछाया जाता है, कोमल चप्पल दी जाती है। इतने कोमल अंग होते हैं रानियों के। तो ये जो शरीर था उनका, वो वन में रहने के योग्य नहीं था, ट्रेंड नहीं था वन में रहने के। लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, देखिए लिखा है, स्व इच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। तो ये ड्यूटी है वाइफ की कि वे अपने पति के साथ सर्वदा 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 रहे। हम शास्त्रों में देखते हैं, सीता भी स्व इच्छा से भगवान राम के साथ गई थी। वनवास तो राम को मिला था, ना ही लक्ष्मण को और ना ही सीता को। वनवास तो राम को मिला था, लेकिन सीता ने कहा मैं आपकी पत्नी हूं। बड़ा खूबसूरत संवाद है। सीता भगवान राम को बोलती है कि मैं तो आगे आगे चलूंगी आपके, आप मेरे पीछे चलना, मैं आपके संग रहना चाहती हूं, और जहां आप हो वही मेरे लिए राजमहल है, जहां आप नहीं हो वो राजमहल भी मेरे लिए वन है। इसलिए आपका संग, आपका साथ, यही मेरा जीवन है। अब अगर राम जैसा पति हो, भक्त हो, तो एक वाइफ का क्या आचरण होना चाहिए, यह आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है। इधर गांधारी, वो भी वन में गई। अंत में जब हम पढ़ते हैं, धृतराष्ट्र को विदुर जी लेके जा रहे थे कि अब भ्राताश्री, अब आप वन को चलिए। कौरव मारे जा चुके, राज्य छिन चुका, पांडु के पुत्रों के अधीन होके जीवन व्यतीत कर रहे थे। विदुर ने आके इनको ज्ञान दिया, खूब डांट लगाई, भयंकर डांट लगाई। और जब साथ लेके गए धृतराष्ट्र को, तो गांधारी भी साथ में गई। गांधारी ने कहा मेरा जीवन भी आपके साथ है, स्व इच्छा। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। जबरदस्ती नहीं, स्व इच्छा। भगवान भी हमारे को फ्री विल देके भेजते हैं। अगर वो चाहें तो अपना ऐश्वर्य दिखाकर, अपना क्रोध दिखाकर किसी ना किसी प्रकार से आपको छल सकते हैं, किसी ना किसी प्रकार से आपको आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं स्व इच्छा होगी जब जीव की, तभी वो मेरे धाम आ सकता है। तो भगवान हमारे को फ्री विल देके भेजते हैं। आपकी स्व इच्छा है। इस इच्छा को अब आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है। आप भगवान की तरफ या भक्तों की तरफ मोड़ते हो, या आप मटेरियल वर्ल्ड की तरफ या अभक्तों की तरफ मोड़ते हो। असंग सुसंग की तरफ होता है सुसंग, या कुसंग की तरफ आप बढ़ते हो।
गलत संगत या सही संगत, ये आपका डिसीजन है। कई बार लोग मिलते हैं, बोलते हैं जब प्रभु की इच्छा होगी तभी होगा। झूठ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग मिलते हैं, बोलते हैं अभी हमारा समय नहीं आया, जिस दिन भगवान को हमें मोड़ना होगा उस दिन मोड़ लेंगे, जिस दिन भक्ति करानी होगी करा लेंगे, जिस दिन बुलाएंगे उस दिन चले जाएंगे, जिस दिन करेंगे उस दिन कर लेंगे। गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हमारी अपनी स्व इच्छा से चीजें चलती हैं। हम इच्छा जाहिर करेंगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। हमारी इच्छा ही नहीं है तो वो भी मुड़ने वाले नहीं है। वे तो हर जीव पे अपनी करुणा का सागर पूरा का पूरा बरसाए हुए हैं। जीव उसको मारने को तैयार ही नहीं है। ही इज नॉट रेडी, और ही इज नॉट रेडी, लेकिन फिर भी ब्लेम भगवान पे ही है कि वो इच्छा करेंगे तो हो जाएगा जी। एक दिन हम जुड़ ही जाएंगे जी, एक दिन जब हमारे पे कृपा होगी हम हो जाएंगे जी। ये ब्लेम भी उन्हीं के ऊपर है, ये भी कृष्ण की गलती है। सोचिए कितना नीचा थॉट है ये गलत थॉट है। भगवान ने हमको स्व इच्छा प्रदान की है, स्व इच्छा। जिस दिन आपकी इच्छा होगी और आपके प्रयत्न से अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो वो स्वराट, वो परम नियंता, परम पुरुषोत्तम, अच्युत, अजित, स्वयं को बंधने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो कहेंगे बांध लो अब। यशोदा मैया के केस में यही हुआ। यशोदा की इच्छा है भगवान को बांधने की, यशोदा की इच्छा है। और यशोदा केवल इच्छा नहीं कर रही, प्रयास भी कर रही है। इतना प्रयास कर रही है कि वो भगवान जो कि पूर्णतः स्वतंत्र हैं, परतंत्र होने को रेडी हो जाते हैं। स्वतंत्र भगवान आत्मा राम जो हैं वह परतंत्र बंधी बनने को तैयार हो जाते हैं। बांध लो, मुझे बंदी बना लो। सोचिए, तो ये स्टेट बड़ी खूबसूरत स्टेट है। तो व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि जब भगवान की होगी, जब बुलावा आएगा तब करेंगे, जब एक दिन जागेंगे हम तब जाग जाएंगे। नहीं, आज से ही प्रयास करना है, ये हमें प्रयास करना है। जब हम प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, भगवान बोलते हैं सतत चिंतयन्तो माम, सतत। और जैसे कोई ऐसा करने लगेगा, भगवान आगे बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा वो, तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। तो किस दिन की वेट कर रहे हैं? आज ही, अभी, अभी इसी क्षण से हम अपनी जो ये इच्छा है इसको भगवान के चरणों में पेश करते हैं, अपनी इच्छा को भगवान की तरफ मोड़ते हैं, अपनी इच्छा को भक्तों के माध्यम से भगवान के कृष्ण के चरणारविंद की तरफ डाइवर्ट करते हैं। तब ये जो स्व इच्छा है ये आपके सौभाग्य का उदय करेगी। ये सौभाग्य उदय हो जाएगा, सौभाग्य रूपी सूर्य आपके जीवन में चमकने लगेगा, दमकने लगेगा। तो हमें अपनी इच्छा को भगवान की तरफ मोड़ना है। जिस प्रकार अर्ची ने अपनी इच्छा को अपने पति, पति क्या भगवान ही है, वो शक्त्यावेश अवतार हैं पृथु महाराज, पृथु महाराज के चरणों की तरफ मोड़ दिया। तो एक वाइफ का ये कर्तव्य है कि वो अपनी इच्छा से, अगर उसका पति सदमार्गी है,
अगर उसका पति शास्त्रों के आधार पर गुरु की आज्ञा से कार्य करता है तो ये बीवी का धर्म है उसकी सहायता करना, उससे विमुख नहीं होना। आजकल संसार में लोग, अगर हस्बैंड भक्ति के मार्ग पर चल रहा हो, सही कार्य कर रहा हो, शास्त्र उन्मोदित कार्य कर रहा हो, तो कई बार अपना अपना ईगो, अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वाइफ कई बार गलत राय भी दे देती है, शास्त्र से विरुद्ध बात भी कर देती है। ऐसे नहीं फंसना हमको। और ये केवल वाइफ के लिए नहीं कहा जा रहा, हस्बैंड के लिए भी कहा जा रहा है। कई बार वाइफ सदमार्ग तक ले जाती है, लेकिन पुरुष अपने पुरुष अभिमान के चलते उसकी बात सुनता ही नहीं। मंदोदरी ने बहुत प्रयास किया रावण को सदमार्ग पे ले जाने का, कुछ नहीं हुआ। तारा ने बहुत प्रयास किया वाली को सदमार्ग पे ले जाने के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अहंकार चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, ये किसी को किसी का नहीं छोड़ता, किसी का नहीं छोड़ता। तो कई बार हस्बैंड को वाइफ की सपोर्ट बनना है धर्म के कार्य में, शास्त्र के कार्य में, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, और कई बार हस्बैंड को वाइफ को सपोर्ट करना है। उस वक्त अपने अहंकार को बीच में नहीं लाना। हमारे और कृष्ण के बीच में अगर अहंकार की डोरी, अहंकार का पर्दा, अहंकार का पहाड़ खड़ा हो जाए, भगवान दिखने बंद हो जाएंगे। इस पहाड़ को, इस डोरी को, इस पर्दे को उतार कर फेंक देना होगा। और जिसको अंदर ये हिम्मत है, करेज है, भगवान उसको बहुत पसंद करेंगे। ये सच बात है। अहंकार के चश्मे से कृष्ण नहीं देखे जाते, वो तो विनम्रता की, प्रेम की आंख से देखे जाएंगे। तो अर्ची ने स्व इच्छा से वन में जाना स्वीकार किया, खुद गई। जिसने कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा था, कभी भी, वह अपनी इच्छा से पृथ्वी को छू रही है। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त ना थी, तो भी वह वन में रहने के अनुष्ठान आदि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल, फूल और पत्तियां खाती। चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त ना थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई थी, फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तो हालांकि अर्ची को प्रैक्टिस नहीं है केवल पत्ते खाने की, फल खाने की, फूल खाने की, रानी को तो आदत है बहुत कुछ खाने की। इच्छा करने मात्र से चीजें निकल के आ जाया करती थी, ठीक बात है। अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो केवल इच्छा करेगा। आजकल तो इच्छा पूर्ति करने के लिए ऐप बन गई है ना, मोबाइल में ऐप। आपका ढोकला खाने का मन है, निकालो जोमेटो, है ना, निकालो स्विगी। आपका मटर पनीर खाने का मन है, भैया दो ऑर्डर। आपकी इच्छा ऐप पूरा करती है। और बड़े बड़े लोगों के जीवन में तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी। और राजा महाराजा सोचिए आप, आजकल छोटा मोटा व्यक्ति भी इच्छा पूर्ति करने के लिए कितना कुछ कर लेता है, तो जो राजा रहा होगा उसकी इच्छा पूर्ति के लिए क्या रोक टोक रही होगी। न तो फल, फूल, पत्ते,
एकादशी के दिन द्वादशी की कितनी याद आती है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन एकादशी रखते हैं तो अगले दिन 3 दिन का खाते हैं। गलत बात। लेकिन फिर भी उनको अभ्यास नहीं है। लेकिन फिर भी ऋषियों की तरह देखिए, ऋषि से संबोधन दिया जा रहा है। ऋषि से, ऋषि लोग बहुत तपस्वी होते हैं, तपस्वी अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, उनमें इच्छाएं नहीं आती। जब तक ये शरीर में हो इच्छा रहेगी, ये गारंटी है, लास्ट तक भी ठीक नहीं होने वाली। जब तक हम मनुष्य शरीर में हैं, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे एक कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सुना है आपने? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। एक है सॉफ्टवेयर और एक है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो बाहर की चीजें हैं, हार्ड ड्राइव है, उसमें मेमोरी कार्ड है, उसमें कैमरा है, मदरबोर्ड है, हाँ, इत्यादि इत्यादि, ये हार्डवेयर हैं उसके। लेकिन ये सब काम तब करते हैं जब इसमें एप्लीकेशन डाली जाती है। फोन एक एप्लीकेशन है, मैसेजेस एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। ये सब इसके सॉफ्टवेयर हैं, एल्गोरिथम्स हैं, कोडिंग की गई है, कोड्स हैं, इन्हें बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब जैसा सॉफ्टवेयर होता है उसी के अनुसार हार्डवेयर काम करता है। ठीक बात है? जैसा सॉफ्टवेयर उसी के अनुसार हार्डवेयर काम करेगा। अब इसी को अगर अपने शरीर पे लगाओ तो हमारा शरीर इज अ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है हमारा। और जो हमारा मन है वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। जैसा हमारे मन में इच्छाएं या एल्गोरिथम या एप्लीकेशन या कोडिंग चल रही है मन में, उसी कोडिंग के हिसाब से, उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारा शरीर गतिविधि करता है। ये हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर की कमांड पे चलता है। जैसे गाड़ी एक हार्डवेयर है, ड्राइवर की कमांड पे चलेगी, ऐसे ही ये शरीर हार्डवेयर है, हमारे मन की कमांड पे चलेगा। तो मन हमारा सॉफ्टवेयर है। अब अगर सॉफ्टवेयर गंदा है, सॉफ्टवेयर खराब है, सॉफ्टवेयर में आपने पोर्नोग्राफी, सॉफ्टवेयर में आपने इधर उधर की बातें, सॉफ्टवेयर में गालियां, सॉफ्टवेयर में गंदगी, इस संसार की भौतिक धुनें, आपने सॉफ्टवेयर में निंदा, किसी का कलेश, किसी का ये, किसी की ईर्ष्या, किसी के लिए कुछ, यही सब भरा हुआ है आपके सॉफ्टवेयर में। अगर आपके सॉफ्टवेयर में यही सब भरा हुआ है तो जो आपका आउटपुट आएगा शरीर से वो उसी सॉफ्टवेयर की वजह से आएगा। तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में प्रिंसिपल आता है गी गो, GIGO, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो अगर सॉफ्टवेयर में गार्बेज है, गंदगी है, डर्ट है, फिल्थ है, तो आउटपुट भी वही आने वाली है, आउटपुट भी वैसी आने वाली है। तो जो आपका हार्डवेयर है शरीर, यह आपके सॉफ्टवेयर की वजह से काम कर रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से हमें अपने हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे काम करना है। मैंने संसार में देखा है लोग अपने हार्डवेयर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। मान लीजिए आपको कुछ खाने को दिया जाए और वो बदबू मार रहा हो, बदबू बासा है, सड़ा हुआ है, आप क्या खाओगे उसको? नहीं खाओगे। मान लो बाहर से पानी की बोतल आप खरीद रहे हो बिस्लेरी की और वो खुली हुई है, पियोगे?
आप खरीदते ही नहीं हो, आप बोलते मैं नहीं लूंगा, मुझे पैक्ड वाली बॉटल दो, पैक्ड वाली, क्योंकि आपको डर है कि कहीं बीमार ना हो जाऊं। हम अपने शरीर बीमार ना हो जाए, उसमें गंदगी ना घुस जाए, उसमें कीटाणु ना घुस जाए, उसके लिए कितने कॉन्शियस रहते हैं। गंदा पानी ना पिए, गंदा कुछ सूंघे नहीं, स्मेल ना आए, इत्यादि इत्यादि, कितने कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन हम अपने सॉफ्टवेयर की हाइजीन मेंटेन ही नहीं करते। हार्डवेयर की हाइजीन हम बहुत रखते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की हाइजीन कौन रखेगा। मन में कोई निंदा ना डाल दे, मन में कोई किसी के प्रति कलेश ना डाल दे, मन में कोई इंद्र तृप्ति की चीज ना डाल दे, मन में स्त्रियों का या स्त्रियों को पुरुषों की बातें ना डाल दे, मन में गंदी फोटोएं ना डाल ले, मन में गंदी पिक्चरें ना डाल ले, मन में गंदे गाने ना डाल ले। उसके लिए हम बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। शरीर के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, गंदा पानी ना पी लें, बासा खाना ना खा लें, फंगस लगी हुई हो ब्रेड में नहीं लेंगे। लेकिन फंगस लगी हुई हो थॉट्स में, कीटाणु भरे हो किसी की बातों में, उसको हम अपने अंदर घुसा लेते हैं, बोलते हैं ये दे दो, हमें कोई बात नहीं है। हम अपने सॉफ्टवेयर के प्रति बहुत चिंतित नहीं है। और मेरी बात ध्यान रखो भक्तों, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर के प्रति चिंतित नहीं है, तो आप अपने हार्डवेयर को भी उसी सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित पाओगे थोड़े दिनों में। ये हार्डवेयर उसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, इसलिए ध्यान रखो। जहां कहीं सॉफ्टवेयर में करप्शन आ रही हो, उसको तुरंत वहां से हटाओ, स्व इच्छा से हटाओ। मत सुनो गलत बात, मत सुनो गंदगी, मत आंख को देखने दो गंदगी, एकदम आंख बंद करो, वहां से हटो। अपनी इंद्रियों द्वारा ये जो मन को खुराक दे रहे हो, इस पे एंटीवायरस अपलोड करो। कोई गलत भावना, कोई गलत बात, कोई गलत इंद्रिय विषय ना जाए अंदर। क्योंकि अगर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो वह आपके हार्डवेयर में भी करप्शन डाल देगा। इस बात को ध्यान रखो, बार बार सुनो इस बात को, बार बार मेडिटेट करो इस बात को। हर रोज सुबह घर से निकलते वक्त इसको मेडिटेट करके जाओ। मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मेरा मन, मैं इसमें कोई करप्शन नहीं डालने दूंगा, मैं इस पे कोई गलत चीज नहीं डालने दूंगा। इसी को बोला गया है, ये आध्यात्मिक बुद्धि आ गई है। तो ऋषियों की तरह, ऋषियों ने, क्या बोला गया यहां, ऋषियों की तरह अर्ची ने अपने पति का साथ दिया, यानी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, अपने मन रूपी सॉफ्टवेयर को फुल्ली तरह कंट्रोल करके रखा है, ऋषि मुनि जैसे रखते हैं। कोई ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस, कोई मालवेयर, कोई इंद्र तृप्ति रूपी वायरस बॉडी में नहीं घुसे। अर्ची ने पूरा वाइफ होने का अपना निभाया, जबकि उसको इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पहले ट्रेनिंग करके आई है 6 महीने कि वन में कैसे रहना चाहिए। तो जब ट्रेनिंग नहीं हुई तो बहुत मुश्किल आई होगी उसको। जिसने दिन में चार चार पांच छह सात बार खाना खाती हो, उसको एक ही बार खाना मिले, बहुत कष्ट हुआ होगा उसको। ऐसा सोच सकते हैं, वन में कांटे चुभे होंगे, पैर जमीन पे रखा नहीं कभी, पैर जमीन पे कभी नहीं रखा, लेकिन अब तो जमीन पे सोना पड़ रहा है, पैर नहीं रखना, सोना पड़ रहा है, तो बहुत कष्ट हुआ होगा। सच्ची बात है, हाँ या ना। हम्म, कष्ट हुआ होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, उसको नहीं हुआ।
यहां लिखा है, ध्यान से पढ़िए, फिर भी अपने पति की सेवा करने में उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। अब आप और मैं सोच रहे थे कष्ट हो रहा होगा उसको बेचारी को, पर यहां लिखा है उसे तो आनंद आ रहा था। सेवक को सेवा में आनंद आता है, सेवा की सहूलतों में नहीं, अपने शरीर की सहूलतों में नहीं। इस शरीर को कष्ट देके भी जो गुरुजनों की, कृष्ण की सेवा करके आनंद आता है, उस आनंद का कोई मुकाबला नहीं है। शास्त्र कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेमेर ही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करी विचार। अपने कष्ट, अपने दुख, अपने विघ्न का तो थॉट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि उसे आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है। जब उसे वो आनंद मिल रहा होता है ना, सेवा का आनंद, आप जिसको प्रेम करते हो, जिसकी इज्जत करते हो, जो आपके लिए परमेश्वर की तरह है, जो आपके लिए भगवान की तरह है, जब आप उसकी सेवा करके आनंद लेते हो, उस आनंद के बदले में आप दुनिया के सब सुख, सारे सुख ऐसे दे सकते हो, ऐसे क्षण भर में आपको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इनकी प्रसन्नता चाहिए। अर्ची अभी इसी मूड में है, पति नहीं परमेश्वर की तरह है? पृथु महाराज शक्ति आवेश विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनकी सेवा करने में आनंद कैसे नहीं आ रहा होगा? इतना आनंद आ रहा है, जमीन पे सोना, पत्ते खाना, वन में रहना, बारिश, कोई ऐसा नहीं है कि झोपड़ी बनाई है उसमें रह रहे हैं। तेज ताप रहा होगा, सूर्य की गर्मी पड़ी होगी, ठंड भी पड़ी होगी, बारिश भी आई होगी, सब कुछ हुआ होगा उनके जीवन में। घर नहीं है कि बारिश आ रही है तो कहीं झोपड़ी में चले गए, नहीं, वहीं रह रहे हैं ऊपर आकाश के नीचे। तेज धूप निकली है तो धूप भी उसी के नीचे बैठे हैं, लेकिन इसमें भी आनंद आ रहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते इस बात। थोड़ी देर घर की बिजली चली जाए तो कितना कष्ट में आ जाते हैं हम। एसी बंद हो जाए गर्मियों में कितना कष्ट हो जाता है, गर्मियों में हीटर बंद हो जाए सर्दियों में कितना कष्ट हो जाता है। लेकिन यहां तो वो खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 4-5 सेवक साथ गए थे, कोई नहीं गया, लेकिन फिर भी आनंद प्राप्त हो रहा है। ये तो कोई भौतिक आनंद हो ही नहीं सकता। कोई भी भौतिक आनंद भौतिक कष्टों के साथ मेल नहीं खाता। ये तो आध्यात्मिक आनंद है। जब इंसान को आध्यात्मिक आनंद की आदत पड़ जाती है, भगवान गीता में कहते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। जब किसी को आदत पड़ जाती है आध्यात्मिक आनंद की, तो छोटे छोटे सुख ऐसे ही छोड़ देता है, ऐसे ही, बिना सोचे। हाइयर टेस्ट आने लगा है उसको। तो अभी अर्ची को पृथु महाराज की सेवा करने में ये टेस्ट आ रहा है कि उसको अपने कष्टों का कोई अनुमान नहीं है, कोई अनुमान नहीं, कोई बोध ही नहीं है। तो फिर बाकी की बात ही क्या की जाए। तो अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगली बार इसी श्लोक से आगे पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक थे आज के, इसलिए बार बार चिंतन कीजिए, बार बार सोचिए इसके विषय में। प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम, सेवा, अपने कष्ट, और क्या धर्म होना चाहिए सेवक का, किस प्रकार उसका सेवा भाव होना चाहिए, इसके विषय में थोड़ी मेडिटेट
करने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, आप लोगों से फिर मिलूंगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।